अरे क्या ये कह रहे हैं कि वो हम तुम्हारा वोट डल गया पोस्ट। कोई बात ना बेटा, तुम्हारा इंसाफ मिलेगा बिल्कुल। हाजी अंकल के, हाँ हाजी अंकल के कुछ लड़के भी आए हुए हैं यहाँ पे। भाई उनके लड़के हैं, लड़के हैं उनके। हाँ आपका राम प्रकाश, क्या समस्या आपकी? मेरा वोट नहीं डल रहा सर। क्यों नहीं डल रहा है? वो कह रहे हैं कि तुम्हारा वोट पड़ गया अंदर। अंदर पड़ गया है? हाँ। तो आप अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों। मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि आज उत्तर प्रदेश में चुनाव है। चुनाव के हालात को देखकर जिस तरह से सुबह से अब शाम तक धांधलीबाजी हुई है, जगह जगह पर ईवीएम ख़राब हुई है और जगह जगह पर ऐसी ऐसी धांधलियां सामने आई हैं कि आप लोगों के सामने हम सब आपको समक्ष करने जा रहे हैं, आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। आपसे हमारा यही निवेदन है कि आप अंत तक बने रहिए और सुबह से शाम तक का जो प्रकरण रहा है, जगह जगहों पर धांधलियाँ हुई हैं और बीजेपी ने किस हद तक और किस नीचता का और किस घटिया हरकतों का उनके विधायकों, उनके जो विधायक प्रत्याशी हैं, उनके जो उम्मीदवार हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, उन्होंने किस नीचता का और किस घटिया हरकतों का जो है लोगों के साथ बिहेव किया है और घटिया हरकतें की हैं, सब आपके समक्ष करने जा रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि कई जगहों पर ऐसी खबरें मिली हैं कि जहां पर जो है पूरी तरह से ईवीएम ख़राब रही, लोगों को 6-6 घंटे 10-10 घंटे इंतज़ार कर कर घर लौटना पड़ा। और ऐसे बहुत सारे जगहों पर ये मामले सामने आ रहे हैं कि वहाँ पर जो है वोट नहीं डालने दिया गया और उनको जो है पहुँचने से पहले ही वोट डल चुका था। ऐसे हम आप सारे तथ्य और सबूत आपके साथ पेश करेंगे। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए जिसमें साफ तौर पर बताया जा रहा है कि मध्यम और गरीब लोगों को, मध्यम वर्ग के और गरीब जो लोग हैं उनको वोट तक नहीं डालने दिया गया। आप देखिए और किस तरह से डराया और धमकाया जा रहा है मुसलमानों को और अन्य जो लोग हैं उनको किस तरह से, और जो मध्यम वर्ग के जो गरीब लोग उनको किस तरह से डराया धमकाया जा रहा है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग इस वक्त चल रही है और वोटिंग के बीच शामली से खबर आ रही है जहां पर वोटिंग के दौरान बवाल हुआ है। गठबंधन प्रत्याशी पर शामली में हमला किया गया है। फर्जी मतदान को लेकर यह पूरा मामला शुरू हुआ और उसके बाद यहां पर जमकर बवाल हुआ है। गठबंधन प्रत्याशी समेत 2 लोग इस पूरे हंगामे में, इस पूरे बवाल में घायल हुए हैं। महिलाओं की फर्जी पर्ची से वोटिंग का आरोप लगा है और उसके बाद यहां पर हंगामा हुआ है। गठबंधन के प्रत्याशी हैं प्रसन्न चौधरी, उन्होंने एसपी से शिकायत की है। शामली के हिंदू कन्या इंटर कॉलेज की घटना बताई जा रही है जहां पर बवाल और हंगामा देखने को मिला है। वीडियो को देखकर अंदाजा कर लिया होगा कि किस तरह से शामली में किस तरह से भाजपा प्रत्याशियों ने किस तरह गुंडागर्दी की है और खुलेआम गरीब जनता को डराने और धमकाने की कोशिश की है। हमने आपको, ये प्रशांत कुमार जी हैं, इनका ट्वीट दिखा देते हैं आपको। वॉच 71-year-old Naseem in Ghaziabad says she has been informed by polling officer that her voting is already done through postal ballot. She says she never voted through ballot. She reached the polling booth to vote early morning. ये सुबह सुबह वोट करने पहुंच गई थी, लेकिन जब ये पहुंची तो वहां पर ऑलरेडी इनका वोट डाला जा चुका था। इन्होंने ऑफिसर को बताया, लेकिन उसके बाद भी कोई हल नहीं हुआ। और ऐसी बहुत सारी जगहों पर ऐसी खबरें मिली कि जहां पर ईवीएम खराब हो गई, 10-10 मिनट, 20-20 मिनट, घंटे घंटे, 2-2 घंटे लोगों को परेशान होना पड़ा। ये समाजवादी पार्टी का खुद ऑफिशियल ट्विटर है। आगरा जिला के बाह विधानसभा 94 में बीजेपी प्रत्याशी पक्षशालिका सिंह के समर्थक जनता को वोट नहीं डालने दे रहे हैं। चुनाव आयोग संज्ञान लेकर कृपया भयमुक्त चुनाव कराने को सुरक्षित करें, भयमुक्त चुनाव कराना सुनिश्चित करें। और इन्होंने एक दूसरा वीडियो जो है इस पर ट्वीट पर डाला था, हम आपको अभी दिखाएंगे वो वीडियो पूरा। जिसमें इन्होंने एक और वीडियो डाला था जिसमें ये लोग साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं कि समर्थक
दूसरों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और उनके साथ जो है मारपीट और धक्का मुक्की कर रहे हैं। और ये सब पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में हो रहा है। कहीं ना कहीं ये जो यूपी में जो जंगल राज है उसको भी दिखाता है कि अब तक वहां पर किस तरह से खुली गुंडागर्दी हो रही थी और कि चंद लोग और गिने चुने लोगों पर कार्रवाई कर कर और उस पर ये दर्शा रही थी, बीजेपी सरकार ये दिखा रही थी कि वहां पर जो है जंगल राज खत्म हो गया है और अब जो है वहां पर एक तरह से राम राज्य शुरू हो गया है। आप सबसे पहले ये वीडियो देखें कि आगरा जिला में किस तरह से उन्होंने धक्का मुक्की की और किस तरह से समाजवादी और बीजेपी समर्थकों में एक दूसरे से हाथापाई हुई। आप देखिए, उसके बाद और दूसरी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। इन्होंने खुली गुंडागर्दी मचाई है पूरे दिन। जरा जहां पर इनको से वाद विवाद हो सकता था, जहां पर ये तनाज़ा फैला सकते थे, जहां पर ये दंगा भड़का सकते थे, इन्होंने कोशिश पूरी की। जहां पर इन्होंने गुंडागर्दी मचा सकते थे पूरी इन्होंने कोशिश की। ऐसे बहुत सारे वीडियोस निकलकर सामने आ रहे हैं जिनको हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं पूरी तरह से। अब आप ये जो आंटी जी हैं जिनका हमने अभी आपको ट्वीट पढ़कर सुनाया था, ये अपनी ज़बानी खुद बता रही हैं। आप वो वीडियो देखिए। नाम है, कहाँ से आई हैं और क्या समस्या है, बताइए क्या समस्या है आपकी। ये कह रहे हैं कि वो हम तुम्हारा वोट डल गया। पोस्टल बैलेट से आपने वोट डाला था क्या? नहीं। क्या बोल रहे हैं अंदर अब? ये कह रहे हैं कि पोस्टल बैलेट से आपका वोट डल गया। अब क्या हुआ फिर? नहीं, डाला नहीं है। इस आंटी जी की वीडियो को देखकर खुद अंदाजा कर लिया होगा किस तरह से लोगों के पहुंचने से पहले उनका वोट डाला जा चुका है। जबकि वो सुबह की पहुंची हुई है वहां पर। वो साफ कह रही है कि वो जो है अर्ली मॉर्निंग वहां पर पहुंच गई थी, लेकिन फिर भी उनके पहुंचने से पहले ऑफिसर्स ने वहां पर बताया कि उनका वोट ऑलरेडी डाला जा चुका है। इस तरह की और बहुत सारे वीडियोस हैं। एक और वीडियोस निकलकर सामने आया है, हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये उत्कर्ष सिंह है, इन्होंने इसको ट्वीट किया है, बाकायदा इसका वीडियो डाला है और लिखते हैं कि वोटर बाहर है, अंदर वोट कोई और डाल रहा है। आगरा के एक पोलिंग बूथ का हाल है, यूपी इलेक्शन, और इन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी इस पर जो है टैग किया है। आप ये वीडियो भी देखिए। आपका राम प्रकाश। क्या समस्या आपकी? मेरा वोट नहीं डल रहा सर। क्यों नहीं डल रहा है? वो कह रहे हैं कि तुम्हारा वोट पड़ गया अंदर पड़ गया है। हाँ, तो आप चैलेंज वोट के लिए कहा आपने उनसे? मैं तो अभी आ रहा हूँ सर, गांव से बड़ी मुश्किल से आ पाया हूँ और मेरे तो कोई निशान भी नहीं है कि नहीं, निशान तो सब मिट जाते हैं। पीठासीन अधिकारी क्या कह रहे हैं? मुझे कह रहे हैं कि नहीं वोट पड़ गया तुम्हारा। यहाँ पर भी यही हाल रहा है। और अब इससे आगे बढ़ते हुए हम आपको बता देते हैं कि समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उन्होंने भी जब उनको जगह जगह से खबरें मिली तो उन्होंने खुद ट्वीट करके इस पर लिखा। अखिलेश यादव का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। चुनाव आयोग में से अपील है और साथ ही ये अपेक्षा है कि जहां भी ईवीएम खराब होने या जानबूझकर मतदान धीमे कराए जाने के आरोप लग रहे हैं, उन मतदान केंद्रों पर वो तत्काल यथोचित कार्रवाई करे। सुचारू और निष्पक्ष मतदान चुनाव आयोग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इन्होंने इलेक्शन कमीशन को जो है चुनाव आयोग को इस पर टैग किया है और ये लिखा है साथ में। आपको बता दें दोस्तों कि जहां भी देखिए आज जहां पर भी चुनाव हुए हैं, सब जगह से यही खबरें लगातार मिली हैं और सब जगहों पर धांधली की गई है। कहीं पर जानबूझकर इन्होंने ईवीएम को स्लो कर दिया तो कहीं पर इन्होंने जो है गुंडागर्दी और दंगाई की है। और ऐसे बहुत सारे खबरें हमने और जो नहीं पहुंचा पाए हैं और ऐसी बहुत सारी वीडियोस निकलकर सामने आई हैं। सब दिखाने का समय ना आपके पास है ना हम दिखा सकते हैं दोस्तों। और कुछ ट्वीट आपको और दिखा देते हैं। ये न्यूज़ फर्स्ट इंडिया ट्वीट करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़, हैशटैग शामली में वोटिंग के दौरान बवाल, गठबंधन प्रत्याशी पर हमला। इन्होंने समाजवादी पार्टी, शामली पुलिस
इलेक्शन कमीशन डीएम शामली और हैशटैग इलेक्शन विद न्यूज़ फर्स्ट इंडिया के साथ इसको ट्वीट किया है। इन्होंने भी लिखा है यहाँ पर भी जो है जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं उन पर हमला किया गया है। और भी इस तरह के बहुत सारे ट्वीट्स हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं, हम लगातार आपको जो है पहुंचाने की कोशिश किए हैं। और एक और वीडियो जो सबसे भयानक और ख़तरनाक है, आप देखेंगे तो खुद अंदाज़ा करेंगे कि किस तरह से मुसलमानों को भी डराया और धमकाया गया है कि अगर इस इलाके में रहना है तो बीजेपी को वोट करना होगा, बीजेपी को वोट हर हाल में देनी ही होगी अगर इस इलाके में रहना है तो। आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम इसके बारे में आपको बताते हैं पूरी डिटेल्स। होगा नहीं रहना नहीं है। हाँ जी, यही बात थी। ठीक क्या है। नाम जो है यहाँ के सब लोग खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा बिल्कुल भी। कोई बात ना बेटा, तुम्हारा इंसाफ मिलेगा बिल्कुल। हाजी अंकल के, हाँ हाजी अंकल के कुछ लड़के भी आए हुए हैं यहाँ पे। भाई उनके लड़के हैं, उनके लड़के हैं उनके। हाँ मैटर ज्यादा लंबा चौड़ा है। लाइव बोल दो ना अपने वाले। अरे नहीं वो अपने वाले। हाँ तुरंत देखो भैया क्या हाल हो रहा है, नंद किशोर के गुंडे जा रहे हैं, मुसलमान को ये कह रहे हैं तुम्हें यहाँ रहना है तो फूल कमल के फूल को वोट दो। और देखो कैसा हमारी माँ बहन को पीटा है, देख लो। पिस्टल लगा कर, अमन गार्डन की पिस्टल लगा कर 15-20 लड़के थे जी। क्या कह रहे थे, सीधा सीधा अपना आप बता दो। आप जाते हुए एक एक कहता कहीं और वोट डालोगे तो ये हाल होगा, यहाँ नहीं रहने। मतलब किसके लिए कह रहे थे वोट डालने के लिए? नंद किशोर के कमल ये कह रहे थे हाजी आगिल को वोट नहीं देनी है, भाई कह रहे थे कमल को दे रही है। वोट नहीं दे रही कमल के अलावा। कितना तो भैया ये देख लो क्या हो रहा है, तुम्हारे सामने देखो क्या हाल है। उसका पूरा हाथ घूम रहा है उसका। हेलो उसका पूरा हाथ, इसका हाथ दिखाया एक बार, इसका हाथ चेहरा दिखाना इसका लड़की का। देखो कैसा कर रहा है, दुपट्टा हो गया पूरा खून में, वो पल्ला वाला हाथ दिखा। पल्ला वाला ये हाथ पे खून में बन चोट है, बच्चा पता नहीं क्या कर है। अरे हाथ पे पूरे पे खून ही खून है। देखो दिखाओ ये देखो देखो अभी करते हैं। पुलिस वाले ले गए भैया, चोट लगी। अंदाजा कर चुके होंगे कि किस तरह से समाज में दिन ब दिन जो रात दिन हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो नासूर और जहर फैलाया जा रहा था, उसको अब ये लोग सीधे तौर पर उससे आगे बढ़कर गुंडई करने लगे हैं। ये इस वीडियो में साफ तौर पर बताया जा रहा है कि नंद किशोर गुर्जर जो भाजपा के विधायक हैं, उनको वोट डालने के लिए 10-15 लोग घर में घुसकर औरतों के साथ, बच्चों के साथ और बड़ों के साथ, सबके साथ मारपीट किए। औरतें इसमें साफ तौर पर रोती हुई और सुनाई दे रही होंगी आपको कि किस तरह से उनके साथ मारपीट की गई और किस तरह से उन पर बर्बरता और क्रूरता बरसाई गई है। दोस्तों, आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश का माहौल पूरी तरह से ऐसा लग रहा है देखने से कि बीजेपी के हाथ से उत्तर प्रदेश खिसक चुका है और जिसकी वजह से ये आपस में बौखलाए हुए हैं और इसी वजह से ये ईवीएम मशीनों को खराब करके और वहां पर गुंडागर्दी करके पूरी तरह से माहौल को भंग करना चाहते हैं। कहां पर इन्होंने धांधलेबाजी करने की और मारपीट करने की कोशिश की है। यहाँ तक कि नाहिद हसन जो कैराना है, वहां पर भी इनको बहुत सारे लोगों को जगह जगह पर ये खबरें मिली कि वहां पर जो है लोगों को डराया और धमकाया जा रहा है। और हमने जो वीडियो दिखाया था आपको, ये भी वहां पर नंद किशोर गुर्जर जो वहां बीजेपी के प्रत्याशी हैं, इनके हल्के का है। इन्होंने पूरी गुंडागर्दी मचा रखी है। आप इन सब चीजों से अवेयर होइए और बेदार होइए। अभी तो पहले चरण का चुनाव हुआ है दोस्तों, अभी छह चरणों का चुनाव बचा है। हमारा आपसे यही निवेदन है और यही आपसे अपेक्षा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो गुंडागर्दी, जो सरकार समाज हित की नहीं है, जो सरकार आपका विकास और कल्याण नहीं कर सकती, जो सरकार आपके डेवलपमेंट की बात नहीं कर सकती, आपके युवाओं को बेरोजगारी से निकालने की बात नहीं करती, जो सरकार नौकरियों की बात नहीं करती, आप उस सरकार का, आप उस नेता का, आप उस प्रत्याशी का पूर्ण बहिष्कार करें ताकि ऐसे लोगों को सबक मिल सके और ये गुंडागर्दी और ये गुंडाई और ये धांधलेबाजी की जा रही है, इससे सबक हासिल कर सके। अंत में हमारा आपसे यही निवेदन है कि आप इस सब चीज़ों को, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की जो कोशिश की जा रही है, इसको नाकाम बनाइए और हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि बीजेपी का जो क्रूर चेहरा है, बीजेपी का जो गंदा चेहरा है, वो लोगों के सामने आ सके। अगर आप इस खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज हर खबर आप तक को ज़रूर लाइक और फॉलो करें दोस्तों। धन्यवाद।